इस वीडियो में एक्सप्लेन करके क्लियर करूँगा कि पुनर्जन्म का क्या कंसेप्ट है। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, साथ में रहिए, इसकी वीडियो न करना, समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बौद्ध दर्शन के कंसेप्ट चलते हैं। इस बारे में थोड़ा सा ये बताना जरूरी होता है कि बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म को लेकर के पहला हम लेते हैं बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के बारे में इतना बताना जरूरी है कि बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जो बॉडी बनती है, शरीर, जीव, वो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये चार तत्व ऐसे हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। और ये जब ये चारों मिलते हैं तो शरीर के साथ चेतना अपने आप पैदा होती है। ध्यान में रखिएगा, चेतना कैसे कैसे पैदा हुई? इन चारों तत्वों के मिलने से शरीर बना, शरीर के साथ चेतना भी इसमें आ गई। ठीक उसी तरह से है जैसे दो रंग मिलाने पर तीसरा पैदा होता है, तीन रंग मिलाने पर चौथा हो जाता है। इस तरह की बात ये कहता है बौद्ध दर्शन। तो अब क्या ये साइंटिफिक तरीके से ये सही मानी जाएगी? क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर ये खरा उतरेगा बौद्ध दर्शन? आज ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन के आधार पर हम समझेंगे कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। साइंस ये कहता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और 100 से अधिक अन्य तत्व मिलकर के प्रोटीन बनता है, विटामिन बनता है, लवण, वसा, जल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और ये सब चीजें मिलकर के सेल बना देती है, कोशिका। ये साइंटिफिक प्रूफ है। और ये साइंस ही कहता है कि कोशिका बन गई तो उसमें चेतना भी मौजूद रहता है, उसमें सेल डिवीजन होने लगता है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। वो बातें, वो क्रियाएं होती हैं जो एक सजीव में होना चाहिए। यानी कोशिका का बनना मतलब चेतना इसमें पैदा हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्या कार्बन में चेतना है? नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिजिकल तत्वों में कोई चेतना नहीं होती। लेकिन ये जब मिल करके प्रोटीन बनाता है, यहाँ भी चेतना नहीं है। सिंगल प्रोटीन में चेतना नहीं है, विटामिन में भी नहीं है, लवण भी नहीं है, वसा में भी नहीं, जल में भी नहीं, न्यूक्लिक एसिड में भी नहीं है। अगर सिंगल सिंगल देखो, जब ये कंबाइंड हो जाता है तो कोशिका बनी तो चेतना बना। तो ये जो बता रहा है कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये शरीर बनी फिर चेतना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश मतलब यही सब चीजें आ गई, ठीक। तो एक तरह से ये साइंटिफिकली सत्य लग रहा है कि कोशिका बनने से चेतना आ गई। ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो यानी बौद्ध दर्शन बड़ा सही बात बता रहा है, ठीक। अब ही और आगे बढ़ेंगे। कोशिका से ऊतक बना, यानी टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ये अंगतंत्र बना, और उसके बाद ये शरीर बना। शरीर में भी चेतना है, ठीक। अब ऐसे होता है। फिर क्या कहता है बौद्ध दर्शन कि जो शरीर और चेतना जो बनी, ये फिर विखंडित हो जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में अपने अपने जो इसके मेजर भंडार होते हैं उसमें ये समा जाएगा। फिर ये शरीर और चेतना दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से इसमें पुनर्जन्म की थ्योरी क्लियर कट यही बताता है कि ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चेतना पैदा हो गई, तब तो बौद्ध दर्शन सही कह रहा है, ऐसा ही है। लेकिन चेतना के साथ साथ इसमें आ गया दया, प्रेम, विवेक, ठीक है। दया, प्रेम, विवेक, संतोष, क्षमा इत्यादि ये सब है इसमें, ज्यादा नहीं। ये शरीर में ये सब भी आ गया। और आया किसकी वजह से? अंत में यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ चेतना पता नहीं कैसे पैदा हो गया। तो फिजिकली चीजों से मिलकर ही तो चेतना बना, ठीक है। अब देखो, अगर ये मनुष्य बना तब भी चेतना बनी,
अगर ये कुत्ता बना तब भी सेम गुण आया, यदि बिल्ली बना यही तत्व मिलकर तब भी क्या बना, सब में चेतना, इसमें भी चेतना, इसमें भी और इसमें भी चेतना बनी, मनुष्य में भी चेतना, कुत्ते में भी चेतना, बिल्ली में भी चेतना, चाहे एक सेल हो उसमें भी चेतना। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन ये कह रहा है, वैज्ञानिक सिद्ध हो रहा है। लेकिन अब यहाँ बहुत एक बवालू चीज आ गया, अगर कोई भी तत्व आपस में मिलेगा अलग अलग रेशियो में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग मिला तो CO बना, और कार्बन और O2 मिला तो CO2 बना, ठीक है। तो ये अलग गुण और ये अलग गुण वाला हो गया, ठीक है। ये CO क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो अलग अलग रेशियो में बनने से अलग अलग चीज बना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज बन गई और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग चीज बन गई। तो जब ये चीजें मिल करके अलग अलग रेशियो में बने, ये चीजें अलग अलग रेशियो में, मनुष्य में अलग रेशियो है, कुत्ते में अलग रेशियो है, बिल्ली में अलग रेशियो में ये सब बन रहा है। तो जब अलग अलग ये रेशियो में प्रोटीन, विटामिन और ये न्यूक्लिक एसिड अलग अलग रेशियो में अलग अलग बन रहे हैं, तो फिर भी इसमें चेतना क्यों हो रही, इसमें भी चेतना क्यों हो रहा है, अब इसमें भी चेतना क्यों आ रहा है, सब में क्यों आ रहा है, सब में दया, प्रेम, संतोष, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें क्यों सब में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग रेशियो में बनने से सिर्फ शरीर अलग अलग हो रहा है। समझो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पूरा निष्कर्ष ये है कि इन तत्वों से जो शरीर बना, और उस समय जीवों का शरीर बना, उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, गधा है, मनुष्य है, सब में वही चार तत्व मिला, सब में यही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। अलग अलग तत्वों अलग अलग रेशियो में मिलने की वजह से अलग अलग जीव बना, अलग अलग उसकी बॉडी बन गई। लेकिन जब अलग अलग बॉडी बन गई तो चेतना सेम क्यों बन रहा है, कुत्ते में भी, कुत्ते में भी प्रेम है, कुत्ते में भी दया है, कुत्ता भी गुस्सा कर रहा है, चूहा भी कर रहा है, यही चीज मनुष्य भी कर रहा है। तो सब अलग अलग चीजें मिल गई, अलग अलग चीजें तो बन गई, शरीर भिन्न भिन्न बन गया, लेकिन एक ही चीज क्यों उत्पन्न हो रहा है, सभी शांति आनंद क्यों खोज रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल चीज के मिलने से सिर्फ बॉडी अलग अलग बनती है, इसके मिलने से सेम चीज क्यों बन रहा है, अलग अलग रेशियो मिला दो तो नहीं बनना चाहिए। तो अलग अलग जब रेशियो में कोई चीज मिलाया जाएगा तो उसके गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, सेम चीज कभी नहीं होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलाओगे, और कार्बन और हाइड्रोजन ये भी मिला, ये मेथेन बना, ये एस्पिरिन बना, तो ये इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, क्योंकि अलग अलग रेशियो बना है एक चीज, तो अलग अलग बन गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जैसे ये अलग अलग रेशियो में जब बनेगा तो ये अलग अलग प्रकार की कोशिका बनेंगे और ये शरीर अलग अलग बनेगा। तो जब शरीर अलग अलग बनेगा तो एक मनुष्य की तरह दिख रहा है, एक कुत्ता की तरह दिख रहा है, एक बिल्ली की तरह दिख रहा है, अलग अलग रेशियो में बना है। तो लेकिन भाई साहब ये चेतना सब में समान क्यों पैदा हो रही है, ये लफड़ा हो गया ना। समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे। अलग अलग रेशियो में मिलने से शरीर अलग अलग बनेगा, लेकिन चेतना सब में समान क्यों आ रही हो, फिजिकल चीजें से मिलने से अलग अलग शरीर बनता है और चेतना सेम बन जाएगी, ये समझ के बाहर है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि शरीर के द्वारा शरीर जो इनके द्वारा जो मिलकर शरीर बना, तो चेतना अपने आप पैदा नहीं होती तब, ये सिद्ध हो रहा है। क्योंकि शरीर तो बन गया, तो कुत्ता भी बना, बिल्ली भी बना, सब में अलग अलग चेतना क्यों है? सॉरी, सब में एक ही चेतना है ना, सब में दया, सब में प्रेम, ये क्यों हो रहा है? अलग अलग रेशियो मिला देने पर भी एक ही चीज क्यों उत्पन्न हो रहा है? एक ही चीज नहीं उत्पन्न होता है फिजिकल बॉडी में। पुनर्जन्म सनातन में देखते हैं, सनातन धर्म में क्या है पुनर्जन्म के विषय में। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अब ये शरीर बना, और शरीर में आत्मा भी अलग से है। अभी बौद्ध दर्शन में क्या था कि शरीर बना और शरीर के साथ चेतना भी उसी में पैदा हो गया। लेकिन सनातन में क्या होता है कि आत्मा अलग से आती है, आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, और ये सही भी है, साइंटिफिकली भी सही है। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें। तो आत्मा आती है, तो उसके बाद ये शरीर बनता है, फिर शरीर में से फिर ये 5 तत्व में विखंडित हो गया ये, और फिर ये आत्मा भी अलग से निकल गई, रिलीज हो गई। इस तरह से सनातन में सिस्टम है। आत्मा फिर कहीं बॉडी में फिर प्रवेश करेगी, शरीर में, फिर शरीर में धारण करेगी, और ये शरीर किससे बनेगा? ये फिर 5 तत्वों से ये शरीर बन जाएगा। इस तरह से ये सनातन में ये थ्योरी है। अब ये साइंटिफिकली सही है या गलत? साइंस के अनुसार कोई भी फिजिकल गुण में चेतना नहीं होती। जल में चेतना नहीं है, वायु में नहीं है, अग्नि में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, आकाश में नहीं है। जब ये मिला देंगे तो शरीर बन जाएगी, तब भी चेतना नहीं आएगी। ठीक, जब ये आत्मा चेतना अपने आप अविनाशी है, यही आती है शरीर में, तब ये सक्रिय होता है, तब ये क्या बन जाता है? पूरा जीव, ये जीव बन गया। तो इस तरह से ये सनातन में थ्योरी है कि अविनाशी आत्मा है, वो शरीर धारण करता है, बार बार जन्म लेता है, फिर शरीर नष्ट होता है, फिर निकल जाता है, फिर आ जाता है। इस तरह से जन्म मृत्यु सनातन में माना जाता है। और ये तब तक होता रहता है जब ये आत्मा उस मूल अपने स्थान पर नहीं जाती, यानी वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म तक नहीं जाती। ये जब यहाँ चली जाएगी, तब इसका आना जाना, जन्म और मृत्यु खत्म होता है। ये क्या है? ये सनातन की थ्योरी है। तो अभी आपने सुना ना, बौद्ध दर्शन और सनातन, दो ही धर्मों का मैं कंसेप्ट में क्लियर किया हूँ। उसमें साइंस के अनुसार भी है जो वो, और ये आध्यात्म के आधार पर। तो ये वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। आप चाहें तो कमेंट करें, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।